जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि RVUNL रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। गाइस, ये वैकेंसी आपकी 2005 पोस्ट पर निकाली गई है एंड इसमें JEE की वैकेंसी है, जूनियर अकाउंटेंट की है, जूनियर असिस्टेंट एंड कमर्शियल असिस्टेंट 2 की है। एंड आप लोग ये फॉर्म 25 अगस्त 2026 तक भर सकते हैं। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल के लिए 1000 है और EWS, BC, MBC, SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप इन कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस है। फिर आप देख सकते हैं कि कौन से विभाग के अंदर कौन सी पोस्ट निकाली है, जैसे कि JEN इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी, RVUN, RVPN किसके अंदर कितनी है उसकी जानकारी आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं। इसी प्रकार से अप्लाई करने के लिए कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी आप देख पा रहे हैं। JEE की पोस्ट पर BTech की डिग्री मांगी गई है। एंड अगर आप यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो आपकी बाकी पोस्ट की क्वालिफिकेशन है वो भी देख सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल है किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ में, वो भी कोई गलती किए बिना, तो इम्पोर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगा या फिर कह लीजिए कि ऑफिशियल साइट आ जाएगी जहाँ से आपको आपका फॉर्म अप्लाई करना है। अगर ये वेबसाइट आपके मोबाइल में नॉर्मली ओपन ना हो तो आपको अपना फ़ोन लैंडस्केप मोड या फिर आप कह लीजिए कि ऐसे चलाना है जैसे कि आप मोबाइल में कोई गेम या वीडियो देखते हैं, और साथ ही साथ राइट साइड में ब्राउज़र के 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है। फिर आपके सामने इसी प्रकार से ऑप्शन शो होंगे जैसे कि कंप्यूटर में होते हैं। अब आप यहां पर क्लिक हियर फॉर न्यू वर्जन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर सबसे पहले आपको जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर कर देना है। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर मिडिल नेम डालना है, नहीं है तो खाली छोड़ देना। फिर लास्ट नेम डालना है, लास्ट नेम भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट नेम होना ही कंपलसरी है, अगर मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद आप यहां पर मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य नंबर यूज करते हैं, चाहे वो मोबाइल का हो चाहे लैंडलाइन का हो, वो आप यहां पर दे सकते हैं, और चाहे तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी में @ से पहले आपके जो कुछ भी आता है वो आपको टाइप करना है, और @ के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपका ईमेल किस डोमेन पर है, जैसे कि gmail.com है, hotmail.com है, yahoo.co.in है या फिर yahoo.com, तो जिस पर भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मेरा gmail.com है तो मैं यहाँ पर gmail.com सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब आपको कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर कंप्लीट ईमेल आईडी डालनी है, कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, और सिक्योरिटी कोड डालेंगे। सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपके सामने OTP वेरिफिकेशन का पेज आ चुका है। तो आपको पहले नंबर और फिर ईमेल वेरीफाई करनी है। ये करने के लिए आपको पहले जो नीचे कैप्चा कोड आ रहा है, सिक्योरिटी कोड आ रहा है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, और ये एंटर करने के बाद में सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके नंबर के ऊपर OTP सेंड कर जाएगा, और जैसे ही आपको OTP रिसीव हो जाए वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। चलिए, मुझे यहाँ पर OTP मिल चुका है, मैं ये OTP रियल टाइम में आपको डाल करके दिखा देता हूँ। मैंने OTP डाला, वेरीफाई OTP क्या देख लीजिए, नंबर वेरीफाई हो चुका है। सेम वे में अगेन जो सिक्योरिटी कोड है आपके सामने वो यहाँ पर आप डालेंगे और सेंड OTP कर देंगे। इसी प्रकार से आपको आपकी ईमेल चेक करनी है, ईमेल पर भी आपको OTP सेंड कर दिया है। तो वो जो OTP अभी आपको मिला है वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए, और ये डालने के बाद में आप यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आपका फोटोग्राफ एंड जो सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। पहले तो आपको यहाँ पर जो डिवाइस के अंदर आपका फोटो अवेलेबल है वो अपलोड करना है। तो आप क्या करेंगे, ब्राउज इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद ओपन करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड होकर के आ जाएगी। अब गाइज जो लाइव फोटो आपको कैप्चर करना है, अगर आपको मोबाइल से करना चाहते तो क्लिक है टू स्कैन, इस QR कोड को अन्य मोबाइल से स्कैन कीजिए और अपना जो फोटो है वो मोबाइल से कैप्चर कर लीजिए। और अगर आप कंप्यूटर से ही करना चाहते तो आप कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, फिर आप कैप्चर के ऊपर क्लिक करके इसको कैप्चर कर देना और वो इस तरह से कैप्चर होकर के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन नीचे आपको आपका सिग्नेचर भी अपलोड करना है, तो जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है वो सेलेक्ट कर लीजिए। सिग्नेचर का साइज आपका
10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है बताए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो आपको सिलेक्ट करना है, ओपन करना है और यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और अब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने बेसिक डिटेल आएगी। तो सबसे पहले आपसे पूछे अप्लाई अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो आपको यहाँ पर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एडवर्टाइजमेंट नंबर किस पोस्ट का है। तो मैं आपको इसके लिए क्या बताना चाहूँगा कि जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ये आप ओपन कर लीजिए अगर अभी तक भी आपने ओपन नहीं किया। और ओपन करने के बाद इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में यहाँ पर 2 आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF मिलेगी। एक है जेई का और दूसरा है जूनियर अकाउंटेंट एंड जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट 2। तो दोनों आपको यहाँ पर ओपन कर लेने हैं। जैसे कि मैंने दोनों को ओपन करके रखा है। ये जो आप यहाँ पर इसमें देख पा रहे अभी ये है आपका बाकी पोस्ट का और ये जो आप अभी देख पा रही है आपका जेई की पोस्ट का। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा गया है इसमें 2703 और इसमें है आपका 2702। तो आप देख सकते हैं जो 2702 है इसमें आपकी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है और जो आपका 2703 है इसमें आपकी बाकी की पोस्ट है जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट 2। तो समझ में आ गया। तो अगर आप जेई की पोस्ट पर अप्लाई करें तो आपको 02 एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट करना होगा और आप अगर अदर पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 03 सेलेक्ट करना होगा। तो मैं जेई की पोस्ट पर अप्लाई करके दिखा रहा हूं तो इसलिए मैं यहाँ पर 02 सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पर आपको आपका जो डिसिप्लिन है वो सिलेक्ट कर लेना कि आप इनमें से किस डिसिप्लिन पर अप्लाई करना चाहते हैं। और फिर आपसे पूछा कि स्टेट फ्रॉम वेयर कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूड, कौन सी स्टेट से आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू हुआ है। इफ़ यू आर फ्रॉम आउट ऑफ राजस्थान स्टेट यू विल बी कंसिडर्ड एज यू आर, यानी कि अगर आप राजस्थान के अलावा किसी अन्य स्टेट से है तो आपको यहाँ पर जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा। बट फिर भी आपको बताना है कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कहाँ से इशू हुआ है, राजस्थान स्टेट या आउटसाइड राजस्थान स्टेट। अगर आउटसाइड राजस्थान है तो फिर आपको बता ही दिया कि आप जनरल में काउंट होंगे एंड अगर आप राजस्थान से है तो आप यहाँ पर राजस्थान स्टेट सेलेक्ट कर लेना। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे इफ़ BC MBC वेदर यू बिलोंग टू, अगर आप BC या MBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको बताना है कि आप क्रीमी लेयर है या फिर नॉन क्रीमी लेयर। ये डिटेल आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आएगा प्रेफरेंस ऑफ कंपनी। तो इसमें एक ही ऑप्शन आ रहा है कंपनी का, तो चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपके सामने यहाँ पर मल्टीपल कंपनी को प्रेफरेंस देने का ऑप्शन आ रहा है जैसे कि प्रेफरेंस कंपनी 2, 3, 4, 5, तो आपको यहाँ पर जिसको जिस नंबर पर प्रेफरेंस देनी है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टेट ऑफ विच यू आर बोनाफाइड रेसिडेंट, कौन से स्टेट के आप स्थायी निवासी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आर यू अप्लाइंग अंडर TSP, यानी कि क्या आप TSP एरिया से फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप नो करेंगे तो फिर गाइज आपके सामने ऑप्शन एक्टिव नहीं होंगे। अगर आप यस करेंगे, आप TSP एरिया से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बताना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। जो TSP एरिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट आती है वो ये सब है, इसके अलावा की जो डिस्ट्रिक्ट है वो TSP एरिया में नहीं आती। फिर आपको TSP सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, डेट ऑफ इश्यूएंस बतानी होगी, साथ ही प्रेफरेंस फॉर सिलेक्शन बिटवीन TSP एंड नॉन TSP, यानी कि आप चाहते हैं कि आपको प्रेफरेंस मिले कि मैं TSP एरिया को या नॉन TSP एरिया को सिलेक्ट कर सकूं, तो वो भी आप यहां पर बताएं कि आप TSP को दे रहे हैं या फिर नॉन TSP एरिया को। बट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बिना TSP एरिया के, यानी कि इन एरिया से नहीं आते जो यहाँ पर मेंशन की गई है, तो आप सिंपली इसमें नो कर देना। फिर आपको ये सब जानकारी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर कैटेगरी बीइंग कंसिडर, कौन सी कैटेगरी में आप कंसिडर होना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप SC ST है तो मे भी आप बाकी जो कैटेगरी है उनको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, उनमें भी आप कंसिडर करा सकते हैं अपने आप को। अब आपको जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है कास्ट का। फिर डेट ऑफ इशू, कब आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये सारी डिटेल्स गाइज आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी, आपको इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। उसके बाद आपसे पूछेगी कि आप एक विकलांग कैंडिडेट अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपके सामने नीचे ये जो ऑप्शन है ये एक्टिव नहीं होंगे क्योंकि इनका आंसर विकलांग कैटेगरी कैंडिडेट को ही देना होगा। ये एक और सवाल है विकलांगता से जुड़ा हुआ जो कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड। बेसिकली ये भी इसमें यही पूछा कि क्या आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग डिसेबल्ड है और आपको लिखने में प्रॉब्लम है, आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप एक ट्रांसजेंडर अदर्स हैविंग एफिडेविट एंड सर्टिफिकेट एज द प्रोविजन ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन, अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस बताना है। फिर क्या आप एक एम्प्लॉय विद्युत निगम लिमिटेड के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आपसे पूछा है कि वेदर आर यू रिपार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1971 इंडो पाक वार, यानी कि क्या आप 1971 का जो इंडिया और पाकिस्तान का वार था वो उसमें
रिपार्टेटेड हुए थे? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप फ्रेशर, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है तो सिंपली नो कर देना। आर यू एन एक्स प्रिजनर हु हैड सर्व्ड अंडर द गवर्नमेंट निगम ऑन ए सब्सटेंटिव बेसिस ऑन एनी पोस्ट बिफोर हिज कन्विक्शन? यानी कि क्या आप एक कैदी थे और कैदी के रहते हुए आपने यहाँ पर गवर्नमेंट निगम को सर्व किया है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर पूछा कि क्या आर यू एन इम्प्रिजमेंट सर्व्ड कैंडिडेट हु वाज नॉट एवरेज ओवर एज बिफोर हिज कन्विक्शन? बेसिकली ये भी यही है कि क्या आप जब प्रिजनर थे, कैदी थे, और उस वक्त आपने यहाँ पर कुछ इस तरह का सेवा दी है जो सर्व किया है और आप तब तक ओवर एज नहीं हुए थे, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप इसमें नो कर दीजिए। पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं, कैदी को भी रख रहे हैं, पता नहीं किसको, ये अलग ही सही ऑप्शन में पहली बार देख रहा हूँ कि इस तरह के सवाल ऐड किए गए हैं। पता नहीं क्या चाहते हैं कि किसी को भी छोड़ा मानना जाए, सबको जॉब दिलाई जाए, चाहे वो कैदी रहा हो चाहे ना रहा हो। ये थोड़ा मुझे वैसे ही बोल रहा हूँ मैं फ्रस्ट्रेशन में, तो मेरी बात से ऑफेंड आप लोग मत होइएगा। अब आपसे पूछे कि क्या हैव यू रेंडर्ड सर्विस इन दी एनसीसी? यानी कि एनसीसी के अंदर आपने सर्विस की है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आर यू एन इमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर ईसीओ एंड शॉर्ट सर्विस कमीशनड ऑफिसर एससीओज हु हैज़ बीन रिलीज्ड फ्रॉम द आर्मी? अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जो कि आर्मी से इन पोस्ट पर रह करके रिलीज कर दिए गए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा कि आप एक एक्स सर्विसमैन है या फिर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, तो यस, नहीं तो नो करेंगे, यस करके फिर आपको उसकी डिटेल्स भी देनी होगी। फिर पूछा कि क्या आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किए हैं? अगर हाँ तो यस करके फिर आपको बताना होगा स्टार्ट डेट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कब तक की थी वो, और अगर नहीं किया तो आप नो कर देना। डू यू बिलोंग टू शहरियाज कैटेगरी? अगर आप शहरियाज कैटेगरी से बिलोंग करते तो यस करेंगे और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन भी देंगे, नहीं करते हैं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद रिलीजन टू विच यू बिलोंग, कौन सा रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आधार को कंसेंट देना चाहते तो आप यहाँ पर यस करके अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना और अपना पैन कार्ड का नंबर भी डाल देना। फिर नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेंटर की प्रेफरेंस देनी है, इन्हीं लोकेशन पर आपका सेंटर रहेगा तो पहली चॉइस दे दीजिए, फिर आपको सेकंड चॉइस देनी है, उसके बाद में थर्ड चॉइस देनी है, फिर यहाँ पर आपकी फोर्थ चॉइस आपको दे देनी है अपनी मर्जी से, फिफ्थ चॉइस देनी है और फिर यहाँ पर आपकी सिक्स्थ चॉइस। इस तरह से आपको अपनी प्रेफरेंस दे देनी है। आपको जिसको जिस नंबर पर पहले नंबर पर प्रेफरेंस देनी है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको देनी होगी, तो पहले डे, फिर यहाँ पर मंथ और जो भी ईयर है आपका वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, क्या आप जुड़वा भाई बहन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम डालेंगे। एंड यहाँ पर गाइज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑन और आफ्टर 1/6/2002, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको बताना होगा कि आपके 1/6/2002 के बाद में कितने बच्चे हैं, उसकी संख्या लिखनी होगी। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको उनकी डिटेल्स भी देनी होगी, जैसे कि बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ और डिसेबल्ड है या नहीं, यस नो में आंसर करना होगा। उसके बाद में कुछ और सवाल है, ये उन्हीं के सामने एक्टिव होंगे जो कि मैरिड है, जैसे कि हैव यू मोर देन वन वाइफ हस्बैंड लिविंग, क्या आपका कोई एक से ज़्यादा पति पत्नी जीवित है। हैव यू एक्सेप्टेड, क्या आपने डोरी या दहेज एक्सेप्ट किया था मैरिज में। और फिर है कि आर यू मैरिड टू ए पर्सन ऑलरेडी हैविंग ए स्पाउस लिविंग, यानी कि क्या आपने उस बंदे से शादी की है जिसका पति या पत्नी की पहले से वाइफ या हस्बैंड है, तो आपको उसका आंसर करना होगा यस नो में। अब आता है एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर डाल देना। और डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर खुद से लिख देना है। स्टेट अपनी सेलेक्ट कर लेनी है और पिन कोड भी यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर देंगे, और अगर अलग है तो अनटिक करके अपना परमानेंट एड्रेस भर देंगे। फिर किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइसिंग सेंड करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बैंक डिटेल एप्लीकेबल फॉर ऑल सभी को देनी है। अकाउंट होल्डर नेम, किसके नाम पर बैंक अकाउंट है उसका नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में बैंक अकाउंट का नंबर, बैंक अकाउंट नंबर दोबारा डाल देंगे। बैंक एंड ब्रांच नेम, कहाँ पर और कौन सी ब्रांच है, जैसे कि मान लीजिए मेरा बैंक अकाउंट है सहारनपुर के अंदर और वो ब्रांच है कोट रोड, तो मैं लिखूंगा कोट रोड सहारनपुर, इस तरह से। तो इसी तरह से आपको आपकी बैंक एंड ब्रांच का नाम देना है। टाइप ऑफ अकाउंट, सेविंग है, करंट है, वो आपको बताना है। और एफएससी कोड, या एफएससी कोड आपको पासबुक और चेकबुक के ऊपर देखने को मिल जाता है। साथ ही आप गूगल के अंदर अपने बैंक का नाम एंड ब्रांच का नाम लिख करके अगर सर्च करेंगे और फिर उसके बाद लिखेंगे एफएससी कोड, तो वहाँ से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे और यहाँ पर सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आपने पास कर लिया तो आप इसमें पास सेलेक्ट कर लेंगे। डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम, तो आपने
कौन से सब्जेक्ट या फिर कौन से स्ट्रीम से किया है वो आपको बताना है। तो PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स आप यहाँ पर बता सकते हैं। और आप चाहे तो अगर इसमें वर्ड की कोई लिमिट नहीं आ रही है तो आपको यहाँ पर एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम लिख देने जो भी आपके पास 12वीं के अंदर थे। और उसके बाद में डेट ऑफ पासिंग, यानी कि कब आपने इसको पास कर लेता वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका मंथ और फिर यहाँ से डे, एंड देन आपको बताना कि आपके परसेंटेज कितने थे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर डाल देंगे। और क्लास क्या थी, मेरी फर्स्ट क्लास थी तो मैंने इसको फर्स्ट क्लास को सिलेक्ट कर लिया। अब आता है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, तो ये इसमें मैं पास सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसमें आपको बताना है डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम, तो जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कब आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लेता वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करना होगा। फिर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितने साल का था वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद नंबर आपके कितने थे या फिर कह लीजिए कि आपकी परसेंटेज कितनी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाइज अगर आपके नंबर CGPA में हैं तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके पॉइंट के साथ में यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भर देंगे, जैसे कि मैं आपको भर करके दिखा रहा हूँ। आप स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, फिर अदर सेलेक्ट करके यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ये आप भर देंगे। तो आपको ये इस तरह से भरना है। और इसके बाद में मैं यहाँ पर डेमो के लिए आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। ये भर दिया आपने। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने ये भर दिया है। उसके बाद आपको बताना है डेट ऑफ पासिंग, तो कब आपने इसको पास कर लेता वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर आपको ड्यूरेशन बताना है, फिर आपके नंबर कितने थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद में आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर PG डिप्लोमा या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर भर देंगे, नहीं तो खाली छोड़ देना। फिर पूछा कि आपके पास वर्किंग नॉलेज है ऑफ हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। फिर लैंग्वेज कौन कौन सी आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मैंने हिंदी लिखा, मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। उसके बाद में जो सेकंड लैंग्वेज आपको आती है वो आप लिख देंगे और बताएंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है, बोलनी आती है, तभी ऑन करना, नहीं तो आप इसको ऑन मत करना। और अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है तो उसका भी आपको यहाँ पर टाइप करके बता देना कि मुझे लिखनी, पढ़नी और बोलनी आती है या नहीं आती है। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैंने सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने यहाँ पर एरर आया। इसमें बोला है कि ओनली कैरेक्टर्स आर अलाउड फॉर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी कि इसमें यहाँ पर सिर्फ कैरेक्टर ही अलाउड है, कुछ स्पेस शायद अलाउड नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये स्पेस अगर मैं ख़त्म करूँ, चलिए मैंने इसमें ख़त्म कर दिया है। अब मैं देखता हूँ तो मेरे सामने कोई एरर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि आपको स्पेस भी नहीं देना है। अब आप चलिए यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी अभी तक भरी है सभी को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और फिर यहाँ पर आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे कि आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करने को बोला है, तो इसमें गाइस चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर अभी लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ अपलोड करके। तो हमने ये फाइल यहाँ पर सिलेक्ट की और इसको ओपन कर लेते हैं। फिर आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आएगी, आप इसको ओके कर देना। अब आएगा हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन। इसमें आपको क्या लिखना है मैं उसके बारे में अगर बात करूँ तो गाइज जो मैंने लिंक दे रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको एज लिमिट से ऊपर की तरफ एक हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन के नाम से हेडिंग मिल जाएगी। अभी इस वक्त तो नहीं है, मैं अपडेट कर दूंगा जैसे ये पार्ट कंप्लीट करूँगा वीडियो का, और वो यहाँ पर लाइन मिलेगी। वो लाइन आपको बस एज इट इज़ लिख देनी है। उसमें बस आपको आपका नाम रिप्लेस करना है, यानी कि जो जगह दी गई है नाम लिखने की वहाँ पर अपना नाम लिख देना है। बाकी जानकारी आपको या बाकी लाइन ऐसे ही लिखनी होगी जैसे कि वहाँ पर लिखी गई है। फिर वो फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, तो आप उसको लिखेंगे और उसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। इस तरह से डिक्लेरेशन आएगा, फिर ओके कर देना। उसके बाद सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पर डालेंगे और ये डालने के बाद में आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। फिर आपके सामने फीस का अमाउंट आएगा, जो भी आपकी कैटेगरी के ऊपर एप्लीकेबल होता है वो आप यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप आपकी फ़ीस यहाँ पर क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI इन में से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे और आपकी वो सक्सेसफुल रहेगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड गाइज इस प्रकार से आपका RVUNL JEE एंड अदर पोस्ट का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरा जाएगा या फिर भरना है। सो ये थी पूरी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।